तो बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि स्टे ऑर्डर क्या होता है और स्टे ऑर्डर कब लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टे ऑर्डर के बारे में। स्टे ऑर्डर क्या होता है और स्टे ऑर्डर कब लिया जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जानते हैं कि स्टे ऑर्डर होता क्या है। स्टे ऑर्डर एक प्रसिद्ध शब्द है जहाँ कहीं किसी अचल संपत्ति से जुड़े विवाद को लेकर बात होती है, वहाँ स्टे ऑर्डर शब्द भी बातचीत के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टे ऑर्डर एक आम बोलचाल का शब्द है। कानून की भाषा में इसका नाम अस्थायी निषेधाज्ञा या फिर स्थगन आदेश है। यह न्यायालय का दिया ऐसा आदेश होता है जो किसी कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक देता है, और ऐसा आदेश एक अनिश्चित समय के लिए होता है। परंतु न्यायाधीश द्वारा ऐसे आदेश को दिए जाते समय अनिश्चित समय का उल्लेख नहीं किया गया है, तब यह आदेश 6 माह के लिए होता है। कभी कभी अचल संपत्ति के विवाद में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब किसी पक्षकार के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो, तब न्यायालय मामले में हस्तक्षेप कर स्टे ऑर्डर प्राप्त कर देता है। इसे हम आसान भाषा में समझते हैं कि स्टे ऑर्डर क्यों लिया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति के हितों के खिलाफ कोई कार्य होता है तब वह व्यक्ति कोर्ट में जाता है। देखिए, जब भी कोई ज़मीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद होता है और मामला कोर्ट में चल रहा हो, उस दौरान आपका विरोधी पार्टी उस ज़मीन पर जोर ज़बरदस्ती से या धमकी देकर उस ज़मीन पर कोई निर्माण कर रहा हो, जैसे घर या मकान बना रहा हो, या उस ज़मीन को बेचने की तैयारी कर रहा हो, तो आप उस निर्माण को रोकने के लिए कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। कोर्ट में आप अपने पक्ष पर ये बात रखें कि जब तक इस मामले का फैसला कोर्ट के तरफ से नहीं आ जाता, तब तक इस ज़मीन पर ना तो कोई निर्माण हो और ना ही इस ज़मीन को बेचा जाए। आगे देखते हैं कि स्टे ऑर्डर और किन परिस्थितियों में लिया जाता है। किसी निर्माण को तोड़ने के लिए, अगर आपके मकान या प्रॉपर्टी को कोई तोड़ रहा हो तो उसे रोकने के लिए, या फिर आपके प्रॉपर्टी में कोई प्रवेश या कब्जा कर रहा हो, या फिर कोई विभाग हो जो आपके खिलाफ कोई कार्यवाही कर रहा हो, तो ऐसे परिस्थितियों में स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर मिलता कैसे है। स्टे ऑर्डर लेने के लिए आपको कोर्ट में एक सिविल एप्लीकेशन CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की एप्लीकेशन करनी होती है। उसके बाद कोर्ट दोनों पक्षकारों को बुलाती है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि वाकई में आपके हितों का हनन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट स्टे ऑर्डर पारित कर देती है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक आपको स्टे ऑर्डर मिलता है तब तक परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी होती है। मान के चलिए, जैसे कि कोई मकान का निर्माण कर रहा हो और अगर यदि आपको उस निर्माण को रोकना हो, उसके लिए स्टे ऑर्डर चाहिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको स्टे ऑर्डर मिलते मिलते 20-25 दिन लग जाते हैं। उस कंडीशन में परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी होती है। जब तक आपको स्टे ऑर्डर मिलता है तब तक आधा मकान का निर्माण हो चुका हुआ होता है। तो इस कंडीशन में आप इस परिस्थिति में कोर्ट को कन्विंस करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपको जो स्टे ऑर्डर दिया जाए वो 2-4 दिन के दरमियान जल्द ही दिया जाए, अन्यथा परिस्थितियां काफ़ी बदल सकती हैं। तो आप कोर्ट को अगर यदि कन्विंस करते हैं तो आपको स्टे ऑर्डर 2-4 दिन में ही मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, आपने आसान भाषा में आज समझा कि स्टे ऑर्डर होता क्या है। यदि आपके प्रॉपर्टी पे अगर यदि कोई केस चल रहा हो और आपका विरोधी पार्टी ज़बरदस्ती उसमें कब्जा कर रहा हो या ज़बरदस्ती कोई घर निर्माण कर रहा हो, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए आप कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। स्टे ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्टे मतलब रोक, किसी कार्य पे रोक लगाना। कोर्ट उस कार्य को कुछ समय के लिए रोक लगा देती है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्टे ऑर्डर के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। स्टे ऑर्डर क्या है और स्टे ऑर्डर कब लिया जाता है और स्टे ऑर्डर लेने के क्या फ़ायदे होते हैं।
सो अगर यदि आपको इस तरह की जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी ऐसे लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।